जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है जी। इनका इतिहास मैं नहीं पूरा गांव बताएगा साहब। लड़का पक्ष का। लड़के पक्ष का जी, उस जी। अब दादा ने किया, बाप ने किया, अभी जी, बेटा जी। पैदा हो गया। जी, जी, और जी। बेटा नहीं, ये राक्षस था। जी जी जी। और ये जो बहुत अच्छा काम किया है जी, आज गांव में आप ये मान लो दिवाली जैसा माहौल है, दिवाली जी, जैसा माहौल। जी, गांव में कम से कम मैं कह रहा हूँ जी 25 लड़कियां इससे वो थी परेशान। क्योंकि जैसा कि पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी है, मैं अटेली क्षेत्र के अंदर बैठा हूँ। यहाँ वो पीड़ित परिवार है, लड़की पक्ष जो है, जिनकी एक बताया गया कि शादी 3 दिन पहले शादी हुई, लड़की कोर्ट मैरिज, जो भी गांव में ही। और दूसरा पक्ष से वो भी गांव का ही था, चौहान समाज से बिलोंग करने वाले। और दूसरी बात एक और, कुछ मान्य बुजुर्ग पिता की तुलना में बैठे हुए और बैठे हैं, कुछ युवा साथी हैं, ये भी बताना चाहेंगे। इन्होंने स्पेशल बोला है, कुछ उनके बारे में हम भी जानकारी देंगे जितना हमारे को पता है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। जी जी। और मैं इसी गांव का स्थायी निवासी हूँ। जी जी। सर जो ये परिवार है, जी जी। जो जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है जी। इनका इतिहास मैं नहीं पूरा गांव बताएगा साहब। लड़का पक्ष का। लड़के पक्ष का। जी। उसके दादा ने घिनौनी हरकत की और वहाँ से कोर्ट मार्शल करके घर भेजा गया। मतलब कहीं डिफेंस में थे वो? डिफेंस में थे, सीआरपी में थे। जी जी। उसके बाद में उसके पिताजी हैं जी। जिनके इतना घिनौना अपराध किया था। एक पंडितानी थी जो 85 साल की वृद्ध, जो आपने आपके संपर्क में आया, आपने सुना हो। जी जी। मंदिर के अंदर वो मंदिर 2017 से लेकर आज तक बंद है। इतना घिनौना अपराध किया था। 6 साल से मंदिर ही बंद है। मंदिर ही बंद है जी। ठाकुर जी महाराज का मंदिर था, जिसमें शादी ब्याह जाते हैं तो वहाँ धोख लगाने। जी जी। उसके बावजूद ये पनाह कौन देता है? घर में जैसा वातावरण मिलेगा। अब दादा ने किया, बाप ने किया, अभी बेटा पैदा हो गया। और बेटा नहीं, ये राक्षस था। जी जी जी। और ये जो बहुत अच्छा काम किया है जी, आज गांव में आप ये मान लो दिवाली जैसा माहौल है, दिवाली जैसा माहौल। ठीक है, इतनी अच्छा, खुशी कई लोग बता रहे हैं जिसने पहले कई लड़कियों के साथ में घिनौनी वारदात की, क्या सही है गलत है जी? ये बिल्कुल सही बात है जी। गांव में कम से कम मैं कह रहा हूँ जी 25 लड़कियां इससे वो थी परेशान, क्योंकि वो गरीब तबके थे या कोई अपनी इज्जत से डरता था। जी जी। वो खुल के सामने नहीं आ सकता, कोई भी हो जी। उसकी कोई भी हो, ना कोई सपोर्ट थी। जी जी। इतना अपराधी था जी ये कि आप कल्पना नहीं कर सकते सर। जी जी। मैं खुद इस चीज़ को महसूस करता हूँ। और उस घर में आप ये देखो साहब, पूरा गांव एक तरफा मान लो, कैसे आ जाएगा? बड़े क्राइम कर रहे हैं, ये तो एक पेशावर कहे इनको। जो दादा भी, पिताजी भी, पिताजी ने बता रहे कि 90 साल की पंडितानी के साथ में घिनौनी हरकत, और वो मंदिर भी आज बंद पड़ा है। सारा गांव जो है मंदिर तरफ मुद्दा पड़ा है। शादी ब्याह करने वाले, अच्छे ओकेशन में मत्था टेकने वाले, आज उस मंदिर का भी क्या कसूर है? सर कसूर ये ये क्या कसूर है? सर कसूर ये है कि घिनौनी अपराध किया है ना उसने जी, उसके बाप ने। और वो क्या था कि वो आज क्यों पैरोल या बाहर है वो, क्योंकि उस वृद्ध के पास कोई था नहीं, न उसके बच्चे थे, ना कुछ थे। वो एक बेचारी अनाथ थी। उसकी पैरवी कौन करे? इसलिए वो मंदिर बंद है। अभी हम समाज के या हमारे जो सरपंच साहब, पंचायत है, कोई निर्णय लेगी तो मंदिर को तो दोबारा खोलेंगे। लेकिन ऐसे अपराधी का क्या करें? ऐसे मतलब जैसे अगर मारा भी है तो उसने क्या हत्या कहेंगे या क्या कहेंगे जी? साहब मैं बताता हूँ, उस भाई ने उस रक्षाबंधन का फर्ज निभाया है। ठीक है, रक्षा करना बनता भी है, रक्षा करती है। उसकी जगह कोई हो, कौन नहीं करेगा ये काम? बताओ मेरे को, मैं उनके साथ हूँ। और जो ये है ना सर, जो काम किया है, बहन जो फख्र की बात है हमारे लिए। इतना जहाँ किया है बहन, जो समाज को, आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा। अच्छा संदेश जाएगा कि लोग सोचेंगे कि बहन कदम उठाते टाइम ये सोचेंगे कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि भाई वो काम किया था उसने। अगर कई जगह केस होया, जैसे पानीपत भी हुआ है, वो सरेआम उसकी जान ले ली, ऐसे ही लड़की के भाई ने, क्या वो भी सही किया होगा फिर? बिल्कुल करेक्ट किया है सर। आज का मैं आपको 2 मिनट बाद में एक फोटो दिखाऊंगा जी जी, इस लड़के की, जो शाहपुरा से आई है। जी जी। इतनी बेहतरीन लिखी है उसने कि मैं बता नहीं सकता सर आपको। और मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा अभी वो। जी जी जी। क्या लोगों ने मतलब इतना सराहनीय काम किया इस लड़के ने, संजय ने। ये जो व्हाट्सएप पर कविता आई हैं, इससे चंद सेकंड बाद में मैं ये क्लिक आप लोगों समक्ष रखूँगा, ये भी पढ़िए आप लोग, क्योंकि ग्राउंड की रिपोर्ट देना, हर सच्चाई के पहलू तक जाना और आपके बीच रखना, क्योंकि सही और गलत बताना मीडिया काम नहीं है, ये पीड़ित परिवार बताएगा, इसका निर्णय जनता लेगी। हाँ जी। एक बात और है सर मेरी, जी जी, अगर वो लोग आरोप लगा रहे हैं जी कि ये किया, षड्यंत्र किया, ये किया, षड्यंत्र तो उन्होंने किया सर। जी जी, उन्होंने क्यों किया? पूरे परिवार में, उसके बाप को, उसकी माँ को, उसके दोनों भाइयों को, जी जी, और उसकी बहनों को, जो वहाँ क्या बोलते हैं बुआजी है जयपुर, अगर ये चीज़ें बताते तो मैं सर जयपुर रहता हूँ और मेरे से 500 मीटर दूर रहते हैं। जी जी, अगर वो ये चीज़ें बोलते, अगर भाई आपकी बच्ची को लेके हम, जयपुर है वो,
और मुझे फोन करते घर से तो मैं 3 मिनट में उठा लाता उनको। अच्छा, उस 3 मिनट में। बुआ को पता नहीं होगा ये गांव की बेटी है ये? पता है, उन्होंने तो पैसे और दिए हैं। जी जी। बुआ ने पैसे दिए हैं। उसके बाद में जो रस्म वगैरह होती है, सोने वगैरह कुछ चीजें दी हैं, क्या वो बुआ मिली हुई नहीं है? जी। क्या उनके भाइयों को पता नहीं है? कोई बच्चा ऐसा कदम उठाएगा उसको मालूम नहीं है अभी समाज तेरा बहिष्कार करेगा, क्या करेगा, या तेरा स्वागत करेगा? जी जी। वो ऐसी लायक था और सही किया ये। और गांव में बहिष्कार कराया उनका सारा। गांव ने तो 4 दिन पहले एक पंचायत की थी, महापंचायत बोलते जिसको, गांव का चुच्ची बच्चा छोड़ के लेडीज को, क्योंकि हमारे समाज में लेडीज नहीं जाती साहब। जी जी। तो लेडीज को छोड़कर बच्चे बच्चे तक 5 साल से लेकर 80 साल तक के लोग थे वहां पर। जी जी। जगह नहीं मिल रही थी मुझे खुद को, क्योंकि मैं उस दिन जयपुर से आया था, मुझे अंदर बैठने के लिए जगह नहीं मिली। जी जी। तो मैं ये बताऊं आपको, उस दिन एक वो निर्णय लिया गया था कि इस परिवार को कोई भी गांव का न तो कोई आएगा न कोई जाएगा, और यहाँ तक भी पानी बंद करेंगे, सब कुछ बंद कर दिया। यहाँ तक भी कहा था कि इसके दाग में कोई नहीं जाएगा। आज अगर उसका दाग भी लगता है ना साहब, सिर्फ पुलिस प्रशासन ही जाएगा, बाकी कोई गांव की तरफ से कोई नहीं जाएगा। दाह संस्कार कर दिया उनका? मुझे तो ये जानकारी नहीं सर, जी जी। किया कि नहीं किया है, लेकिन कोई भी नहीं जाएगा। अच्छा, जो बेटी ने किया उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन भाई ने किया उसके लिए कोई पछतावा नहीं है जी, क्योंकि बहन का फर्ज है, बहन की रक्षा करनी भी चाहिए। बिल्कुल किया था सर जी। लड़के ने बहन की रक्षा के लिए ही ये कदम उठाया, और उसकी जगह कोई भी होगा साहब वो यही करेगा। और ये चीज जो ऑन द स्पॉट हो जाती है ना, तो हो जाती है, बाद में तो कोई भी वही बात है, जो चीज आज है वो आने वाले टाइम में नहीं होगी, लेकिन एक समाज में मैसेज तो गया है सर। आज जो बता रहे 20-30 बहनें और पीड़ित हो रखी थी, हाँ, वो कितनी खुश होंगी आज? मैं कह रहा हूँ सर, घी के दीपक जले, घी के दीपक। जी। ये मौत नहीं, ये वध हुआ है। जी, जो जी। वध करते हैं ना, जैसे रावण का, एक राक्षस का, जी जी। ऐसे थे। और राक्षसी घर है, ये तो पूरा परिवार है, पूरे राक्षस है ये साले। आप पिताजी भी दादा भी बता रहे सबका इतिहास देखो जी, जी, जी। पूरा गांव समाज। आप ये बताओ, किसी एक बंदे को आप जात से बाहर कर दोगे, हमारी क्या अहमियत है? कि नहीं जी, पूरा गाँव समाज, बहुत बड़ी चीज होती है जी, पूरा गांव और पूरा अच्छा, समाज। एक चीज और बताते हैं जी वो धर्मेंद्र जी, जैसे आमतौर पर, मैंने पिछली वीडियो में ये 1 मिनट के लिए रिपीट करी थी, लेकिन अब फिर जानना चाहता हूँ, आमतौर पर आरोपी का साथ नहीं देती, खासकर न्यू कहते हैं ना कि सरेआम जान ले ली, लेकिन यहाँ कुछ अजीब और विचित्र केस आ रहा है, जो एक आरोपी का पूरा गांव साथ दे रहा है। कोई तो वजह होगी, कोई तो क्वालिटी होगी जी। सर साथ किसका दिया जाता है? सच्चाई का साथ, सच्चाई का, इंसानियत का। हम हमारे परिवार सब 7-8 पीढ़ी से रह रहे हैं यहाँ, जी जी। कभी भी किसी से लड़ाई दंगा फसाद कुछ भी नहीं, सिंपल अपना जो मतलब मजदूरी करके खाना खाना और इज्जत से रहना। मैंने तो मजदूरी रोटी कमानी है अपनी। बिल्कुल जी, कोई हमारा कोई ऐसा कोई बिजनेस वाला कोई बैकग्राउंड नहीं है सर, अपनी मेहनत करते हैं और अपनी शान से रहते हैं इस गांव में। ठीक है, और जब कोई आन बान और शान पे कोई इज्जत आएगी साहब, तो कोई भी आदमी ये चीजें करेगा। ये तो श्री कृष्ण ने बोला था, समाने पर अस्त्र शस्त्र उठा लेना चाहिए। बिल्कुल सर जी जी। जंग में सब चीज जायज है, सब चीज जायज है जी जी। कुछ भी हो, मिटना ही तो है, मिट जाएंगे, लेकिन कम से कम इतिहास तो बना के जाएंगे। जी जी। एक चीज और रहेगी। जी जी जी, बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जो लड़के का जो षड्यंत्र में जो उसके भाई हैं जी, जो उसके बाप है, आमतौर पे सीधा सीधा दोषी किस को मानते हैं आप लोग? मैं बताता हूँ सर, घर में जितने मेंबर है, दोनों भाई मिले हुए हैं, उनको मालूम है वो कहाँ से लेता था, वो कोई कमाता था क्या? एक भाई तो फौजी है ना, दोनों फौजी हैं। तो फौजी के ऊपर तो कई बार ऐसा कहते हैं ना कि फौजी तो दागे नहीं होते, उस घर में भाई भी फौजी, दादा भी फौजी, सब आरोपी साबित हो रहे हैं। मतलब सर मैं ये कह रहा हूँ कि चलो बच्चे जैसे एक लक थी, वो लग गए कैसे भी करके मान लो आप, पर मुझे ये बताओ, छोटे वाले की शादी होगी, बड़े वाले की शादी होगी, सारा 20 वाला था ये कैसे बच गया? कर्म अच्छे थे क्या इसके? जी जी, कर्म भी ठीक नहीं मानते, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार बच्चा ज़्यादा एजुकेशन ले रहा है और उसका कोई IAS IPS बनने की उम्मीद है, रोक लेते कई बार 1-2 साल। ऐसा मौका तो नहीं था कोई? ऐसा था जी, इनका मौका ये था, ये बलात्कारी थे और वही ये डिग्री ले रहे थे। जी जी। ठीक है, दादा से वही ली, बाप से वही ली और खुद ने वही किया, जैसा किया है वैसा भुगत रहे हैं। दूसरी चीज में सर सभी लोगों से एक मेरा अनुरोध है कि हमारे पीड़ित परिवार को किसी को भी नाजायज तंग ना किया जाए। उसका चाचा शामिल है, उसका भाई शामिल है, उसकी मम्मी शामिल है, उसका ये शामिल है। हम बहुत परेशान है सर, हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हमको नाजायज परेशान ना किया जाए।